मेरे प्रिय छात्रों, ज्ञानदीप विद्यालय के YouTube चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में हम व्याकरण का विभाग देखने वाले हैं। व्याकरण के विभाग में हम विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बातचीत करते समय अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुकते हैं। रुकने की इस प्रक्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे कि घोड़े को रोको मत, जाने दो। घोड़े को रोको के बाद अल्प विराम दिया हुआ है। मत जाने दो, इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। यानी घोड़े को रोको, इन शब्दों के बाद हमें रुकना है, इसीलिए वहां पर अल्प विराम का प्रयोग है और वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया हुआ है। इस तरह जब वाक्य में निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। अब हम विराम चिन्ह के प्रकार देखेंगे। विराम चिन्ह के 10 प्रकार है। आपके स्क्रीन पर विराम चिन्ह के प्रकार लिखे हुए हैं। उन प्रकारों के सामने हर एक विराम चिन्ह का चिन्ह भी लिखा हुआ है। जैसे कि पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के लिए ऊभी रेख लिखी हुई है। उसके बाद अल्प विराम, उसके बाद अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, एक हरा उद्धरण चिन्ह, दो हरा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। ऐसे 10 प्रकार हैं विराम चिन्हों के। हर विराम चिन्ह के प्रकार के सामने उसके चिन्ह भी लिखे हुए हैं। अब हम इन प्रकारों का स्पष्टीकरण देखते हैं। अब हम विराम चिन्ह के पहले 2 प्रकार देखेंगे, उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य में कब होता है? जब हम वाक्य पूरी तरह से पूरा लिख लेते हैं, तब वाक्य पूर्ण होने के बाद हमें जो ऊभी रेख देनी है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मराठी में वाक्य पूर्ण होने के बाद हम एक छोटा सा डॉट देते हैं, जिसे टिम्ब कहा जाता है। उसी तरह वाक्य हिंदी में वाक्य पूरा होने के बाद हम जो ऊभी रेख देते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे कि दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। था के बाद जो पूरी ऊभी रेख दी हुई है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार है अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं? पढ़ते अथवा लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी वस्तुओं का लिस्ट तैयार कर रहे हो, यादी बना रहे हो, तो एक एक वस्तुओं के बाद हम जैसे स्वल्प विराम देते हैं मराठी में, उसी तरह हिंदी में अल्प विराम दिया जाता है। जहाँ पर हमें रुकना है, उस शब्द के बाद जो विराम दिया जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। उदाहरण देखो, आपके स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। अरे हाँ, हाँ के बाद अल्प विराम है। देखो, देखो के बाद अल्प विराम है। इसे अल्प विराम कहते हैं। अब हम विराम चिन्ह के आगे के प्रकार पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम वाक्य लिखते हैं और लिखा हुआ वाक्य पढ़ते समय हमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक देर तक वहां पर रुकना पड़े, तब हमें अर्ध विराम का प्रयोग करना चाहिए। अर्ध विराम का चिन्ह किस तरह दिया जाता है? एक छोटा सा डॉट रहता है, उसके नीचे अल्प विराम देना पड़ता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। जैसे कि सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी सभा सोसाइटियों में जाते हैं, उसके बाद मैं अधिक देर तक रुकी, फिर उसके
मैंने आगे का वाक्य पढ़ा, तब हमें अर्धविराम का प्रयोग करना चाहिए। चौथा प्रकार है प्रश्न सूचक चिन्ह। जब हम वाक्य लिखते हैं तब वाक्य में अगर कोई प्रश्न पूछा हो या प्रश्न लिखा हो तब हमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि यह गाय क्या आप लोगों की है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह। फिर पांचवा प्रकार है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी हम गणित लिखते समय जैसे बेरीज करते हैं, बजाबाकी करते हैं, उसी तरह बजाबाकी का जो चिन्ह रहता है यानी दो शब्द को जोड़ने के लिए जिस रेख का हम प्रयोग करते हैं, जिस आड़ी रेख का हम प्रयोग करते हैं, उस आड़ी रेख को योजक चिन्ह कहते हैं। यानी खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पढ़े लिखे, इन दो शब्द को जोड़ने के लिए जिस रेख का प्रयोग हमने किया है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। सभा सोसाइटी को जोड़ने के लिए हमने जिस रेख का प्रयोग किया है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। अब हम विराम चिन्ह के आगे के प्रकार देखते हैं। अब हमारा आगे का प्रकार है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में कब करेंगे? जब हम वाक्य लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तब वाक्य में अगर हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भाव को व्यक्त करते हैं तब हम उस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मय सूचक चिन्ह कैसे दिया जाता है? एक ऊभी रेख देनी है और उसके नीचे छोटा सा डॉट देना है, उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कब करना है? जब हम वाक्य लिखते समय वाक्य से हमें हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भाव को व्यक्त करते हुए दिखाई दे तो हमें वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा, सचमुच अद्भुत, आनंद आ गया। सचमुच अद्भुत इस शब्द से हमें विस्मय का भाव व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ता है। तब सचमुच अद्भुत के बाद हमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे का प्रकार है हमारा इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम वाक्य में कब करेंगे? अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, उसके साथ उसका उपनाम लिखना है या किसी के पुस्तक का नाम लिखना है, तब हमें इस इकहरा चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक है। निराला इस शब्द में हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है उसे इकहरा चिन्ह कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति का उपनाम हो या किसी व्यक्ति के पुस्तक का नाम हो, ऐसा महत्वपूर्ण शब्द जब हम वाक्य में लिखेंगे तब हमें इकहरा चिन्ह का प्रयोग करना है। अब आगे का प्रकार है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करेंगे? जब किसी के कथन को जो का तो यानी जैसे कि जैसे लिखना है तब उस वहां पर हमें दोहरा चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा, यानी किसी व्यक्ति के कथन को हमने वैसे के वैसे लिखा है तब वहां पर हमने भोग की और लगेगा इन शब्द के पहले हमने दोहरा चिन्ह का प्रयोग किया है। भोग के पहले दिया हुआ चिन्ह और लगेगा के बाद दिया हुआ चिन्ह को दोहरा चिन्ह कहते हैं। अब हम आखिर के दो चिन्हों का स्पष्टीकरण देखते हैं। हमारा 9वां चिन्ह है विवरण चिन्ह। हम विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कब करेंगे? अगर हमें किसी वाक्य का विस्तार में स्पष्टीकरण करना हो या किसी प्रश्न का स्पष्टीकरण करके मुद्दों में उसका उत्तर लिखना हो अथवा किसी वाक्य के भेद को बताना हो या चिन्ह के प्रयोग को स्पष्ट करना हो, तब हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे विवरण चिन्ह कहते हैं।
विवरण चिन्ह किस तरह दिया जाता है? दो छोटे डॉट रहते हैं और उसके बीच में जो रेख खींची जाती है उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। आपके स्क्रीन पर वह चिन्ह दिखाई दिया है, उसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। यानी जब किसी वाक्यांश के बारे में कुछ विस्तार से कहना हो या किसी पद की व्याख्या करनी हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि विशेषण के निम्नलिखित भेद इस तरह है, तो विशेषण के निम्नलिखित भेद के बाद हमें विवरण चिन्ह का प्रयोग करना है, यानी दो डॉट देने और उसके बीच में रेख खींचनी है, तब उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। फिर उसके बाद हमें विशेषण के भेद को स्पष्ट करना है। इस तरह विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा नंबर लिखने के लिए अथवा नाटक में पात्र के भाव व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं उसे कोष्टक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि राम स्वरूप, चौककर, चौककर इस शब्द के यहाँ हमने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। बिजनेस, समझकर, समझकर इस शब्द में हमने कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया है। इस तरह हमें किसी पद का अर्थ प्रकट करना हो, नाटक के पात्रों का भाव व्यक्त करना हो, तब हमें इस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो का अध्ययन कीजिए, वीडियो के अंतर्गत दिए हुए व्याकरण का विभाग का सराव कीजिए, उसके आधार पर अन्य वाक्यों का सराव कीजिए। अब हम मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।